बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब। भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो आज ना मेरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा भाई था अक्सर छोटा वाला जो मेरे साथ जाता था, आपने भी जानते ही होंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी आता रहता है। अभी भी वो आया था मेरे पास में। तो जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना तो वो मेरे साथ जाता है, और जब भी ये हॉस्पिटल से आते हैं ना तो वो ही आता है। मतलब हॉस्पिटल जब लेके जाती हूँ और लेकर आती हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ होता है वो, क्योंकि बड़े वाले भैया हैं वो भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और डॉक्टर ने उनके लिए भी ऑपरेशन बताया है, ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। तो शायद उनका भी 1-2 दिन में ऑपरेशन होगा। और जो मेरा छोटा वाला भैया था ना वो अभी मेरे ही पास आ रहा था, वो कल घूमने के लिए यहाँ पे। तो उसका ना रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो गाड़ी वो चला रहा था, रास्ते में चलाते हुए उसकी बाइक है ना, 2 कुत्ते आ गए थे सामने से, कुत्तों से टकरा गई और बाइक भी उसकी पूरी टूट गई, और उसके जो घुटने वगैरह ना वो सारे टूट गए हैं, और उनमें भी टांके आए हैं उसके घुटनों में। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है ही उसकी, तो उसे कुछ पता ही नहीं रहा था। फिर उसने फ़ोन किया। तो ये मेरी ना दीदी की सासू माँ है, बड़ी वाली जो बहन है मेरी, उनकी सासू माँ है। वही इसके लिए खाना खवा रही हैं, क्योंकि इसको ना खाना खाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हो उस कोहनी में इसके चोट है, इधर वाले पूरे हाथ यहाँ पहुँचे से भी, और यहाँ कोहनी तक इसके चोट है। तो उसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है, वही खिला रही हैं इसके लिए खाना। तो बस ऐसे ही है, प्रॉब्लम जब आती है ना तो हर तरफ से आती हैं। और हमारी ये 2-3 साल है ना, ये तो बस ऐसे गई हैं कि भगवान किसी के लिए भी ऐसा समय ना दे बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि वो भी बेचारे उधर से रोज़ भागना। और मेरा गांव इतना पास भी नहीं है, काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से मेरा गांव। वहाँ से रोज़ तीसरे दिन आते ही रहते हैं, आप सब ने भी देखा होगा, अब भी आए थे कुछ दिन पहले। मतलब जल्दी जल्दी आते रहते हैं। तो परेशानी तो सभी के लिए है, उनके लिए भी परेशानी है ही। बस हर दिन हर किसी को बस ये सोच में है कि कौन सा दिन आएगा जब ठीक होंगे और वो बात करेंगे। हर दिन यही सबकी आस है, क्योंकि वो लोग भी बेचारे परेशान हैं मेरी वजह से। मतलब सभी दुखी हैं, क्या करें, बस दुखी तो सभी हैं ही, और न जाने ये कब तक ऐसे दुख रहेगा। पकड़ ले। चलो बैठ ले ला दिया फोन दिया क्योंकि मेरी दीदी है ना वो भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हसनपुर में है मेरी दीदी और जीजू। मेरी बुआ भी है वहाँ से। तो फिर रास्ते में पारौली गांव, पता नहीं ऐसी कुछ गांव पड़ता है, वहाँ से उसने फ़ोन करवाया, मतलब और लोगों ने फ़ोन किया था तो एक्सीडेंट के लिए। तो वहीं से फिर वो उन्हें ले गए उसके लिए अपने घर पे हसनपुर में, और वहीं से वो ही उसे छोड़ने गए थे, क्योंकि वो इस कंडीशन पर नहीं था क्योंकि वो बाइक चला सके, क्योंकि उसके ना दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा चोट है, और दोनों हाथों में चोट है उसके, यहाँ पोंचे में है और हाथों में बस बच ही गया, भगवान की शुक्र है। क्योंकि उसने ना हेलमेट पहने हुए था, अगर हेलमेट नहीं होता तो शायद बहुत ज़्यादा उसकी चोट हो जाती। इसीलिए बोलते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है ना, जिस टाइम इनका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहने हुए था, और इनकी भी बहुत आज जो हालत है ना यही वजह है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पास जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। एक्सीडेंट कोई भी घटना अगर होती है ना तो पास से पास हो जाती है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी ना जहांगीरपुर ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है, मतलब मेरी ससुराल से बिल्कुल मिला हुआ है, 5 मिनट की रास्ता है। तो ये भी यही सोच के गए होंगे, क्योंकि ये किसी को बता के नहीं गए थे, घर से अंधेरे में ही गए थे। कि हर इंसान ज़्यादातर यही सोचता है कि यहीं तो मैं जा रहा हूँ, तो हेलमेट अगर ये पहने होते तो शायद इनकी ये हालत नहीं होती। तो हेलमेट ज़रूर पहनो, दूर जाओ या पार जाओ। तो मेरा भाई सेफ है सिर से, मतलब वैसे उसके बहुत ज़्यादा चोट है, टाँके आए हैं उसके घुटनों में, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी ही। और तो गाड़ी तो उसकी वहीं रह गई है दीदी के ही घर पे, और जीजू ही उसे छोड़ने के लिए गए हैं गांव में 4 व्हीलर से, क्योंकि वो गाड़ी नहीं चला सकता, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। तो भाई ये प्रॉब्लम आती है ना तो हर तरीके से आती है। मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल जाएंगे, आप सबको पता है, और हॉस्पिटल में हमेशा उसी को साथ लेके जाती हूँ। और दूसरा बड़े भैया का भी ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टरों ने, उनका भी ऑपरेशन होगा, तो मैं तो देखने भी नहीं जा सकती।
मैं खुद उन्हें बुलाती हूँ। अब देखती हूँ मेरे हस्बैंड को भी मुझे सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि मैं अपने साथ किसको लेके जाऊँ, क्योंकि अपने भाई की बात है ना अलग होती है, वो आप समझ ही सकते हो। जैसे भी है तो मैं हमेशा उसी के साथ जाती हूँ। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि मेरे साथ कौन जाएगा। और घुटने की चोट है, दूसरा वो है, बस यही है मेरे लिए। हर तरफ से दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, कैसे क्या करूँ, मजबूरी। और ऐसे समय में बस ऐसे लगता है कि एक और भाई होता तो शायद ऐसी स्थिति ना होती। और भगवान भी पता नहीं क्या वो करने वाले हैं कि हर तरह से मेरे लिए तो परेशानी ही परेशानी है। मेरा दिमाग कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। रात को भी मैं बहुत देर तक फ़ोन चलाती रही, कुछ समझ में नहीं आता, ना नींद आती है। अगर थोड़ी देर के लिए सोई भी तो फिर से आँख खुल गई तो फिर मुझे नींद नहीं आई, तो मैं बहुत देर तक फ़ोन चलाती रही। फिर फ़ोन वगैरह भी ज़्यादा देर चलाया नहीं जाता है मुझसे, तो ऐसे ही मैं पड़ी रही, लेकिन नींद ही नहीं आती है। ज़्यादा टेंशन होती है ना दिमाग में तो ऐसे ही होता है, नींद नहीं आती है। अब भगवान बस सब कुछ ठीक कर दे, वो भी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अब मुझे सबसे बड़ी ये भी टेंशन हो रही है। एक तो उसकी इतनी ज़्यादा चोट है, दूसरा मैं इनके साथ किसको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। हमेशा मैं उसी को लेके जाती हूँ। बड़े भैया हैं, उनकी भी प्रॉब्लम है, उनकी कल शायद ऑपरेशन होगा। उनके दीपावली वाले दिन ही बोला था कि आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो वरना प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन वही है ना कि त्योहार की वजह से उन्होंने कराया नहीं, तो शायद वो कल जाएंगे ऑपरेशन के लिए। तो मैं भी देखती हूँ किसी ना किसी के साथ जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं नहीं रहती हूँ वहाँ पे, तो किसी को लेके जाऊँगी। फिर गांव में मैं भी देख आऊँगी उनके लिए। पर भगवान बस सब कुछ ठीक करे, और आप सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे तो भाई ही हैं। हॉस्पिटल वगैरह लेके जाती हूँ तो मैं हमेशा उन्हें ही लेके जाती हूँ, वरना तो ये सोचना पड़ता है कि किसके लेके जाऊँ। और हर किसी को लेके हम जा भी नहीं सकते हैं। आप समझ सकते हो कि ये जो दुनिया है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। विश्वास कर सकते हैं तो सिर्फ अपने भाइयों पे, वरना बस अब मैं क्या बोलूँ आप समझ सकते हो, आप खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हो। इस बहन पर कृपा बनाए रखना और अपना आशीर्वाद और दुआ, और बस भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों? हाँ, खाना खाना आपको? कीजिए, क्या कर रहे हो? और हमारे हीरो भी बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मुझसे बात करने लगे। क्यों? अब बोल भी लिया करो, अब तो बहुत दिन हो गए। हाँ, कुछ तो बोल दिया करो, ऐसे देख रहे हो हैं? बोल दिया करो कुछ। बोल दिया करो थोड़ा सा ही। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जिस दिन ये बोलेंगी, कुछ भी पता नहीं है बस।